करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बहुत है कल जुग खेवट गुर शब्द तरो। गुरु चरणा विच विराजमान परम सत्कारयोग साध संगत जियो भागा वाले हो जो इस वेले धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र हजूरी विच गोद विच आके जुड़ बैठे हो। गुरु नानक पातशाह दी महान दरगाही बाणी श्री जपजी साहब तिसदी जो लड़ीवार कथा व्याख्या चल रही है उस लड़ी विच अज 26वीं पौड़ी इस पौड़ी की व्याख्या गुरु नानक पातशाह असमादक जीवां नूं की उपदेश करते हैं की दसदे ने। पातशाह कहते ने अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवे अमुल लह जाए अमुल पाए अमुला समाए अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे वख्यान आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तय गोबिंद आखे ईसर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखण पाए केते कह कह उठ उठ जाए एते कीते होर करे ता आख न सकै केई के जे वड भावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गवार। परम सत्कारयोग साध संगत जियो सारे आपो अपनियां मनोबिरतियां एकागर करो ध्यान नूं गुरु शब्द विच गुरबाणी विच जोड़न दा जतन करिए। गुरु नानक पातशाह की दसदे ने पातशाह कहंदे ने अमुल गुण अमुल व्यापार कि उस परमात्मा दे उस अकाल पुरख दे गुण अमुल हन। पातशाह दे गुण केड़े ने? सत संतोख
निर्वैरता, निरभैता, एक रूपता। ये गुरु नानक पातशाह कहते ने कि उस हरि परमात्मा दे गुण ने जो अमुल हन। साध संगत बेनती करा, इत्थे अमुल का की अर्थ है? अमुल का मतलब है कि ऐसा नहीं वो वस्तु की जिसका कोई मुल ना पाया जा सके, ये नहीं। ना ही वो वस्तु जो बेशकीमती है, महंगी है, ये अमुल दे अर्थ नहीं। अमुल दे अर्थ हन कि जो कीमत तो परे है, कीमत है उसकी पर कीमत तो परे है, कीमत तो उच्चा उठ गया होया है। जिवें कोई मरुथल विच प्यासा जीव जो प्यास तो पानी तो तड़प रहा है, पानी तो तड़प रहा है, ते इतनी अवस्था पहुंच गई कि प्राण निकल जाएंगे, पानी नहीं मिल रहा। कहंदे उस समय पानी दे एक गिलास वास्ते वो जीव अपना सारा कुछ देन वास्ते तैयार हो जाएगा। अपनी धन दौलत, ऐशो आराम, हर वस्तु, संसार की सब वस्तु देन वास्ते तैयार हो जाएगा एक पानी दे गिलास वास्ते। ते प्यारियो, जे दूसरी दृष्टि नाल देखिए तो पानी दे एक गिलास की कीमत इतनी नहीं, इतनी नहीं। पर उस वेले, उस समय मरुथल विच एक पानी दे गिलास की कीमत इतनी है कि सब कुछ देन तो बाद भी पानी जे मिल जाए तो वह धन भाग समझेगा। तो इसका मतलब उस समय, उस वेले वो पानी अमुल हो गया। अमुल, मुल तो उच्चा उठ गया, क्योंकि मुल तो शायद एक गिलास पानी का 2 कौड़ी हो सकता है, जिस भाव नाल असी सोचते हाँ। पर उस वेले वो अमुल हो गया। ते साध संगत, जिवें गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे समय तक जे साडे पास इन गुरु साहबान दियां कोई निशानियां होण, कोई बस्तर होण, कोई शस्त्र होण, पैरां दे मोजे होण, पैरां दे जुत्ते होण, जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पीर बुद्धू शाह नूं अपनी दस्तार ते कंगा ते अपने केस प्यार वजों भेटा दिते सन, अपनी पाई हुई दस्तार। ते ये सारा समान अज भी नाभे विखे गुरुद्वारे विच पिया है। ते प्यारिओ, जे ध्यान देइए तां एक दस्तार की कीमत शायद बाजार विच 100 रुपया 200 रुपया हो सकती है, एक कंगे की कीमत 5-10 रुपए हो सकती है। पर वह वस्तु जदों गुरु साहब ने दिती, अपनी वरती हुई, ताकि असी उसका मुल लगा सकते हैं, कि उसका मुल आंक सकते हैं? कितना भी असी उसका मुल दे दईए, वह वस्तुआं सानू मिल सकदियां ने? नहीं। तो इस वेले ये वस्तुआं अमुल हो गई, भाव कोई मुल ना रहा, अमुल हो गई। कहते जदों गुरु नानक पातशाह ने भाई मरदाने नूं एक लाल दिता सी ना, कि जा इस लाल नूं बाजार विच वेचिया ते इस दे बदले जो मिलता है वह लैके आ। ते कहते मरदाना जगह जगह गया, दुकान दुकान ते गया, किसी ने उस लाल की कीमत लगाई 2 कौड़ी, किसी ने कीमत लगाई 1 सेर आटा, किसी दुकानदार ने कीमत लगाई थोड़ा जा लूण, किसी ने कीमत लगाई कुछ चावल। पर कहते जदों मरदाना पहुंचा ना सालस राय जोहरी दे पास, ते कहते जदों जोहरी ने वो लाल देखिया, ते कहते लाल देख के वो जोहरी इतना हैरान होया। कहते उस जोहरी ने अपने जेब विचों 100 रुपए का नोट कढ़ के उस लाल दे अगे रख दिता। ते कहते लाल नूं उसने नमस्कार की, मत्था टेकिया, ते कहन लगे मरदाने नूं कि मैं इस लाल की कीमत नहीं दे सकता, ये 100 रुपए इसकी दर्शन भेंट है, ये 100 रुपए इसका मुल नहीं, क्योंकि ये लाल अमुल है,
ये 100 रुपए तो दर्शन भेट है जो मैं प्यार वजों दे रहा। ये लाल अमुल है, कोई मुल नहीं, मुल तो परे है। ते प्यारिओ इस अवस्था ते जदों मन पहुंचता है ना, अमुल की अवस्था ते, जिथे कोई मुल नहीं, जिथे कोई माया धन दौलत कम नहीं करती, मुल तो उच्चा उठ गया जदों ये मन, तां उस वेले गुरु नानक पातशाह कहंदे ने, उस अवस्था विच बैठ के कहंदे ने अमुल गुण, कि उस परमात्मा दे गुण अमुल ने, कोई मुल नहीं पा सकता। अमुल व्यापार, कि उसके व्यापार जिस दे नाल उसके व्यापार होंदे ने परमात्मा दे, ध्यान देना प्यारिओ, शरदा भावना सिफत सलाह, ये व्यापार करन दे तरीके ने। इन चीज़ां नाल उस परमात्मा दा व्यापार होंदा है, शरदा दे नाल, भावना दे नाल, सिफत सलाह दे नाल, नाम जपन नाल। ते कहंदे ये भी अमुल हन, कोई मुल नहीं। अमुल व्यापारीए अमुल भंडार, कहंदे जो उसके व्यापारी ने, भाव जो भगत ने, जो नाम जपण वाले संत महात्मा ने, कहंदे वो भी अमुल ने, उन्हां दा भी कोई मुल नहीं, वो मुल तो परे ने। अमुल भंडार, ते उन्हां दे पास जो भंडार है नाम दा, सिफत सलाह दा, बंदगी दा, प्रेम दा, ये भंडार है, ये भी अमुल है, मुल तो परे है। अमुल आवे अमुल ले जाए, कहंदे जो इस संसार विच आए, जो उस परमात्मा दा नाम लेना चाहुंदे ने, जपना चाहुंदे ने, कहंदे वो भी अमुल हन। ते अमुल ले जाए, जो उसका नाम जप के चले गए, वो भी अमुल ने। उस दियां बख्शिशां लैके चले गए, वो भी अमुल ने, मुल तो परे। पातशाह कहंदे ने अमुल भाए अमुला समाए। भाए भाव कि प्रेम, जिन्हां दे हिरदे विच उस परमात्मा लई प्रेम है ना, भावना है, गुरु नानक पातशाह कहंदे ने वो भी अमुल ने, कोई मुल नहीं। अमुल समाए, अमुला समाए, कहंदे जो उस प्रेम दे नाल उस परमात्मा दे विच समा गए, उस दे विच लीन हो गए, कहंदे वो भी अमुल ने, मुल तो परे। अमुल धर्म अमुल दीवान, कहंदे उस परमात्मा जादो धर्म है ना, धर्म का मतलब जिस तरह वो परमात्मा न्याय करता है, न्याय करता है, पाप करन वाला नू सजा देंदा है, पुण्य करन वालियां नू प्यार करता है, ये जो उसका धर्म है ये भी अमुल है। ते दीवान जो उसका सत संगत दा दरबार है वो भी अमुल है। अमुल तुल अमुल परवान, भाव कि जिस तकड़ी विच, तुल भाव तकड़ी, जिस तकड़ी विच ओ पाप ते पुण्य नू तोलदा है ना, वो भी अमुल है। अमुल परवान, परवान दा मतलब वट्टे, जिन्हां वट्टियां नाल तेरे पाप ते पुण्य तोल रहा है, उन्हां नू मिण रहा है, गिण रहा है, वो भी कहंदे अमुल ने, अमुल ने। अमुल बख्शीश अमुल निशान, ते कहंदे जो बख्शीशां उसने तेरे ते कीतियां ने, जो दातां इस जीव दे ऊपर उसने कीतियां ने ना, वो बड़ी अमुल ने। ते उन दातां दियां जो निशानियां दित्तियां ने, जिवें सानू ये जीवन दिता, तो ये जीवन उसकी दात दी निशानी है। जिवें सानू अंग दिते, अखां दित्तियां, कन्न दिते, हथ पैर दिते, ये सब उस दियां दातां दियां निशानियां ने, कहंदे ये भी अमुल ने। क्योंकि प्यारिओ इन दातां दा कोई मुल नहीं। जे मुल हुंदा ना इन दातां दा, हत्थां पैरां दा, अखां दा, कन्नां दा, नक दा, जिहवा दा कोई मुल हुंदा, ते अज संसार विच शायद कोई अखां तो बिना ना हुंदा, क्योंकि मुल नाल खरीद लैंदा। जे मुल हुंदा ते कोई कन्ना तो बिना ना हुंदा, जे मुल हुंदा ते कोई जिहवा तो बिना ना हुंदा, क्योंकि फिर मुल दे के खरीद लैंदा। जे मुल हुंदा ते कहंदे बाबर दे पिता तैमूर, उसकी शुरू तो ही एक लत नहीं सी, कहंदे वो लत तो बिना रहा, उसके पास लत होंदी। राजा रणजीत सिंह दे पास एक अख नहीं सी, एक अख तो वो अन्ना सी, एक अख तो। कहंदे जे मुल हुंदा ते राजा सी,
किड़ा वड्डा राजा वो मुल दे के अख खरीद लैंदा। पर प्यारिओ इन वस्तुआं दा इन दातां दा कोई मुल नहीं। ते मैं कई बारी दास बेनती करदा है कि इतनियां दातां उसने सानू दित्तियां ने पर असी उसका धन्नवाद भी नहीं करते। ये अमुल्क दातां ये बख्शिशां जो उसने कीतियां ने साडे हिरदे विच उसके प्रति वो भाव नहीं पैदा हुंदा कि तेरा कितना शुक्र है। ये हिरदा शिकायत विच तां भरिया रहिंदा है कि आ नहीं दिता ओ नहीं दिता, पर धन्नवाद विच हिरदा नहीं भरिया। पर अमुल्क ने ये दातां कहंदे एक अंग्रेजी का एक लिखारी होया है जिसका नाम सी डेल कार्नेगी। उसने अंग्रेजी विच एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरीज एंड स्टार्ट लिविंग। ते कहंदे इस पुस्तक विच उसने एक कहानी लिखी है। कहंदे उसने की लिखा है कि एक बड़ा ही अमीर धनाड़ एक जीव सी, बहुत माया उसके पास, बहुत संसार का ऐशो आराम। कहंदे समय का कुछ ऐसा फेर होया कि दिनों दिन उसका कारोबार घटदा गया, माया घटदी गई, ऐशो आराम घटदा गया। ते कहंदे ओ एक दिन समा आया कि गरीब तो गरीब हो गया। सारी माया चली गई, सारी धन दौलत उड़ पुड़ गई। कहंदे कंगाल हो गया, कुछ भी ना बचिया। ते कहंदे जीवन विच बड़ा निराश हो गया, हताश हो गया, मानसिक रोग लग गया। ना किसे नाल गल करे, ना बात करे, ना उठे, ना किथे जाए। इतना गरीब हो गया कि घर का नौकर उसनू अपने घर विच लै गया रहन वास्ते। कहंदे कुछ ना खावे ना पीवे क्योंकि मन का रोग लग गया, मन उदास हो गया। क्योंकि एक झटका लग गया जीवन विच, एक चोट लग गई कि इतने ऐशो आराम अज खाण दे भी लाले ने। कहंदे एक दिन हताश मन नाल जदों उठ के घरों बाहर निकलिया ते कहंदे अपनी सोचां विच, अपने ख्यालां विच चलदा जा रहा है। कहंदे चलदे चलदे उसने की देखिया कि एक इंसान, एक जीव जिस दे दोनों पैर नहीं। कहंदे एक छोटी जी रेड़ी दे ऊपर बैठ के जिस दे थल्ले पहिए लगे हुए सन, दोनों पैर कोई नहीं, ते कहंदे हत्थां नाल उस रेड़ी नू, उस रेड़े नू चला रहा है ते चलदा जा रहा है बड़ी खुशी विच, बड़े आनंद विच। कदी इस नाल गल कर रहा है, कदी उस नाल गल कर रहा है। बड़े ही उसके चेहरे ते रौनक है, बड़े चेहरे ते हसी है। कहंदे ए इंसान उसनू देखन लग पिया ते कहंदे फिर इसने की देखिया कि ओ जीव जदों उस रेड़ी ते बैठ के जा रहा है ते अगों एक फुटपाथ आ गया जो अद्धा फुट उच्चा सी ते इस तो चढ़िया नहीं जा रहा क्योंकि दोनों पैर है नहीं सी। कहंदे नाल लंघदे किसे इंसान नू इसने बुलाया ते कहन लगा कि मैनू इस फुटपाथ दे ऊपर चढ़ा दिओ। कहंदे उसने उसकी मदद की ते फुटपाथ दे उस ते रेड़ी ते उसनू भी रख दिता। कहंदे इसका धन्नवाद कर रहा है, शुक्र कर रहा है। दोनों हस रहे ने ते ए गरीब आदमी उसनू देख रहा है। कहंदे जदों इसने ये गल देखी वो उस दे पास चला गया ते कहंदे मन विच एक ख्याल आ गया। उसने सोचा कि इस इंसान दे पास दोनों पैर कोई नहीं, पर ये कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। ते मेरे पास दोनों पैर है ने, पर मैं फिर भी उदास हाँ। ते उसने मन विच ख्याल किया, एक फुरना आया कि जितनी भी धन दौलत मेरे पास सी, जे मैं सारी दे देंदा, सब दे देंदा, कि मैनू दो पैर मिल जांदे, दो टंगा मिल जांदियां? नहीं मिल सकदियां सी, कभी भी नहीं मिल सकदियां। ते मन विच ख्याल आया फिर इतनी दौलत दे के भी दो पैर नहीं मिल सकते, ते मेरे पास है ने वो पैर,
वो टंगा है ने ते मैं कितना अमीर हाँ, मैं कितना धनाढ़ हाँ, क्योंकि ये दाता मेरे पास ने जो दुनिया की सारी दौलत दे के भी नहीं मिल सकदियां। दसो किसे दे पास अखां ना होण कि सारी धन दौलत दे के मिल सकदियां ने? जे जुबान ना होवे किसे दे पास कुछ भी दे दो मिल सकता है? जे मत सोच समझ ना होवे मिल सकती है? पर ये सारियां दातां उस परमात्मा ने दित्तियां, बख्शिशां कीतियां, ये दातां दित्तियां अमुल जिन्हां दा कोई मुल नहीं, ते की फिर असी उसका धन्नवाद भी नहीं कर सकते, कि उसके प्रति शुक्र गुजार भी नहीं हो सकते? आपां मन विच शिकायत करते हैं जो उसने नहीं दिता, पर जो दिता है उसका धन्नवाद कदी नहीं। तो पातशाह कहते ने कि अमुल बख्शीश अमुल निशान, कि तैनू जो बख्शिशां दित्तियां ने उसदियां जो निशानियां दित्तियां ने ना वो भी अमुल ने। उन दातां दियां जो निशानियां ने, ये जीवन, ये हथ पैर, अखां नक सब कुछ ये निशानियां ने, ये भी अमुल ने, मुल तो परा। पातशाह कहते ने अमुल करम अमुल फुरमान, कि उसका करम उसकी रहमत वो भी अमुल है, कोई मुल नहीं। अमुल फुरमान, फुरमान का मतलब हुक्म, उसकी रजा कहते वो भी अमुल है। फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत विचार, कि उसका फुरमान हुक्म भी अमुल है। अमुलो अमुल आख्या ना जाए, कहते वो अमोलक तो अमुल ओ परमात्मा है, निर्मल तो निर्मल ओ परमात्मा है, जिसके बारे कुछ आख्या नहीं जा सकता, जिसका कोई मुल नहीं आख्या जा सकता, जिसका कोई तोल नहीं, जिसका कोई माप नहीं, उसके बारे आख्या कुछ नहीं जा सकता। आख आख रहे लिव लाए। सात संगत ध्यान देना, पहली पंक्ति विच पातशाह कह रहे ने कि आख्या नहीं जा सकता, अमुलो अमुल आख्या ना जाए। हुन कह रहे ने आख आख रहे लिव लाए, कहते आख्या नहीं जा सकता, पर जो कोई भी उसके बारे आख रहा है ना, वो इस वास्ते नहीं आख रहा कि उसका अंत मिल जाए, पर इस वास्ते आख रहा है ताकि आख आख के उसकी लिव जुड़ जाए, उसका ध्यान उस परमात्मा विच जुड़ जाए। या यूं कह लो कि आख आख के उसका अंत नहीं पाया जा सकता, पर उसके बारे आख आख के बयान कर करके उसके गुण गा गा के ये लिव, ये ध्यान, ये सुरत उसके चरणों में जुड़ जाती है। अंत तो नहीं मिलता, पर लिव जुड़ जाती है। फिर पातशाह कहते ने बाणी विच, आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिव लाए, कहते जितने भी उसके बारे आख रहे ने ना, सब इस वास्ते आख रहे ने ताकि लिव जुड़ जाए, ध्यान जुड़ जाए। तो पातशाह अगे फरमान करते ने, आखें वेद पाठ पुराण, कहते 4 वेद 18 पुराण ते इन्हां दे पाठ सब उसके बारे आख रहे ने। आखें पढ़े करे वख्याण, कि जिन्हां ने इस वेदां नूं पढ़िया है वो भी जो वख्यान करते ने ना, उस वख्यान विच उस परमात्मा दे बारे आखदे ने, उसनू ही आख रहे ने, उसका ही जस गा रहे ने। आखें बरमे आखे इंद, कहते बरमा ते इंद सब उसनू ही आख रहे ने, उसनू ही जप रहे ने। आखें गोपी तै गोबिंद, गोपी भाव स्त्रियां, गोपियां, तै तै दा मतलब होर, गोविंद, गोविंद यानी गोविंद रूप अवतार, भावें कृष्ण भावें विष्णु, जो भी गोविंद दा रूप अवतार है वो सब उसनू आख रहे ने, उसनू ही जप रहे ने, उसनू ही सलाह रहे ने। आखें ईसर आखे सिद्ध, कहते ईसर भाव शिव, शिव भी उसनू आख रहे ने, ते सिद्ध जेड़े सिद्ध पुरुष ने जिन्हां ने सिद्ध कर लिया, हासिल कर लिया, वो भी उसनू आख रहे ने। आखें केते कीते बुद्ध, कहते जितने भी बुद्धिमान, बुद्ध भाव बुद्धिमान जीव उसने बनाए ने, कितने ही
सब उसनू आख रहे ने, उसनू जप रहे ने। आखे दानव आखे देव, दानव भाव राक्षस, राक्षस बुद्धि वाले जीव वो भी उसनू आख रहे ने। आखे देव, देवता बुद्धि वाले जीव वो भी उसनू आख रहे ने, देवते भी उसनू आख रहे ने। आखे सुर नर मुन जन सेव, कहंदे सुर मुन जन सेव, श्रेष्ठ बुद्धि वाले जीव कहंदे ओ भी उसनू गा रहे ने, उसनू जप रहे ने, उसनू आख रहे ने। केते आखे आखण पाए, कहंदे कितने ही उसनू आख रहे ने ते कितने ऐसे ने जेड़े आखण दी कोशिश कर रहे ने। आखण पाए उसनू कहण दी कोशिश कर रहे ने। ते पातशाह कहंदे ने केते कह कह उठ उठ जाए, कहंदे कितने जीव ऐसे ने जेड़े उसनू कह कह के कहंदे जा रहे ने, आखदे जा रहे ने, पर कहंदे कहंदे वो इस संसार दी यात्रा पूरी करदे जा रहे ने। उठ उठ जाए भाव मरदे जा रहे ने। एते कीते होर करे, कहंदे जितने जीव इस परमात्मा ने बनाए ने ना, होर करे, कहंदे जे इतने होर बना देवे। एते कीते होर करे, कहंदे जितने बनाए ने इतने होर बना देवे, तां आख ना सकै कई के, कहंदे तां भी सारे उसनू ना आख सकणगे, उसनू ना जप सकणगे, उस दे बारे कुछ ना कह सकणगे। जेवड़ भावै तेवड़ होए, कहंदे जिवें जितना उस परमात्मा नू अच्छा लगदा है ना, भांदा है, तेवड़ होए, कहंदे उतना ही वड्डा वो परमात्मा हो सकता है, उतना ही वड्डा, उतनी वड्डी सृष्टि बना सकता है। साध संगत ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी सृष्टि आज परमात्मा ने बना दी ते बस हो गई, नहीं। वो चाहे तो इतनियां होर सृष्टियां रच देवे, बना देवे, जेवड़ भावै तेवड़ होए। कितना भी वड्डा विशाल वो हो सकता है, कोई सीमा नहीं। आपां सुनदे आ ना इतिहास विच कि राजा बली दे पास जदों भगवान विष्णु बामन ब्राह्मण का रूप धर के आए सन, ते कहंदे जदों राजा बल ने आख्या कि मेरे कोलों कुछ मंग लवो, तां कहंदे उस ब्राह्मण रूप विष्णु ने आख्या सी कि मैनू 2.5 कदम धरती दे दिओ। साध संगत ध्यान देना, 2.5 कदम धरती। ते राजा बल अहंकार विच आ गया, कहन लगा, ये राजा बल प्रहलाद भगत दा पुत्र सी, कहंदे अहंकार विच आके कहन लगा सिर्फ 2.5 कदम, इसदा की होवेगा। वो भगवान कहन लगे इतना तां दिओ, तां कहंदे ठीक है फिर अपने कदम माप लवो। कहंदे भगवान ने अपना विराट रूप इतना वड्डा बनाया, इतना वड्डा अपना रूप कर लिया कि 2 कदमां दे विच सारी सृष्टि नाप लई, सारी सृष्टि। ते कहंदे हुण कहन लगे 2.5 कदम मंगे सी, हुण अद्धा कदम कित्थों आवेगा। 2 कदम विच ही सारी सृष्टि समाप्त हो गई, हुण बाकी दा अद्धा कदम। ते राजा बल कहन लगा, फिर उसने अपना शरीर अगे कर दिता कि मेरे शरीर नू माप लो अद्धे कदम विच। ते कहंदे इतिहास इउं कहंदा है कि भगवान ने राजा बल दे पीठ दे ऊपर पैर रखिया ते वो पताल विच चला गया। कहंदे अज तक भी वो पताल विच गिणिया जांदा है, कहंदे ने कि पताल विच है वो। ते ये सारी गल गुरु साहब ने गुरबाणी विच भी लिखी है। साध संगत बाणी कहंदी है, करो अढ़ाई धरती मांगी 52 रूप बहाने। कहंदे 2.5 कदम धरती मंगी बहाने नाल। कहंदे फिर की होया सी, क्यों प्याल जाए क्यों छलिए जे बल रूप पछाने। कहंदे जे बल ने रूप पछान लिया हुंदा ना, पछान लिया हुंदा कि भगवान ने ते कितना भी वड्डा रूप बना सकते ने, जे पछान लैंदा ते अज पताल विच ना हुंदा। ये बाणी कहंदी है। तो भाव की
कि वह परमात्मा चाहे तो कितना भी वड्डा अपना रूप बना सकता है। 2 कदम विच धरती नाप सकता है, इतनियां धरतियां होर बना देवे, अपनी सृष्टि होर उच्ची वड्डी कर देवे। ये उस परमात्मा दे हथ विच है। जे वड भावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। कहंदे वो सच्चा, नानक कहंदे ने वो सच्चा परमात्मा ही जानदा है कि वो कितना वड्डा है, कितना विशाल है, होर नहीं कोई जान सकता। पर पातशाह कहंदे ने जे को आखै बोल विगाड़, पर कोई बोल विगाड़ भाव बड़ बोला, अपनी वड्याई करन वाला अपने बोलां नूं विगाड़ के आखे, अपने शब्दां विच आखे कि मैं परमात्मा दे बारे आख सकदा हां, उस दे बारे कह सकदा हां। कोई बड़ बोला ये आखे कि मैं कह सकदा हां, ते पातशाह कहंदे ने तां लिखिए सिर गावारा गावार। कहंदे उस मनुख नूं मूर्खां तो मूर्ख लिखना चाहिए, उस इंसान नूं मूर्खां तो वड्डा मूर्ख आखना चाहिए जिहड़ा यह कहंदा है कि मैं परमात्मा दे बारे कुछ लिख सकदा, कुछ कह सकदा, कुछ आख सकदा। कहंदे मूर्खां तो भी मूर्ख है। तो प्यारिओ गल की इस पौड़ी अंदर गुरु नानक पातशाह ने सानू समझाया है कि ओ परमात्मा आप अमुल है, उस परमात्मा का कोई मोल नहीं, हर आप अमुल्लक है, मुल ना पाया जाए। मोल ना पाइए गुण अमोल। कहंदे उस अमुल्लक का कोई मुल नहीं, वो आप अमुल्लक है, मुल तो रहत है, मुल तो परे है। ते साथ संगत बेनती करा, असी संसारी जीव हर वस्तु नू, हर चीज नू मुल विच पा के तोलते हाँ, हर वस्तु का मुल गिनते हैं। जे धर्म के रस्ते ते चलते हैं ना, उसनों भी मुल विच तोलते हैं। पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, मन विच सोचते हैं मिलेगा की, ये मुल करना नहीं तो की है। सेवा करते हैं, मन विच ख्याल होंदा है मिलेगा की, इसका मुल की मिलेगा। मैं साधना कीती, मैं ध्यान किया, मैं नाम जपया, सिमरन किया, हासिल की होवेगा? ये मुल पाउना है। साडी सोच केवल मुल तक है, ताही तो उस अमुल विच नहीं मिल सके, क्योंकि असी मुल पाउंदे हैं, वो अमुल है। तो ये यात्रा किवें तय होएगी? ये गैप, ये जो फासला है विच, ये किवें तय होएगा? कहंदे भगत कबीर जी नूं भी एक शंकावादी ने एक प्रश्न किया। उसने पूछा सी भगत कबीर जी नूं कि भगत जी मैं देखदा हां कि तुहाडे सारे काम अपने आप हो जाते ने, तुहानू कोई मेहनत नहीं करनी पैंदी, मशक्कत नहीं करनी पैंदी, कोई घालना नहीं घालनी पैंदी, गल की है? तब भगत कबीर जी कहन लगे, हाँ गल तां तेरी ठीक है, साडे सारे काम अपने आप हो जाते ने, पर गल पता की है? गल ये है कि असी उस परमात्मा नू मुल लिया होया है, खरीद लिया होया है। साथ संगत ध्यान देना, ये उस संसारी नू, संसारी जीव नू संसारी भाषा विच भगत कबीर जी समझा रहे ने, क्योंकि असी मुल की भाषा समझते हैं, मुल की भाषा समझते हैं ना, इसलिए मुल की भाषा विच उसनू समझा रहे ने कि मेरे काम अपने आप इस वास्ते हो जाते ने क्योंकि मैं उस परमात्मा नू मुल लिया होया है, खरीद लिया होया है। हुण उसने सवाल किया, कहंदे ए तुसी की पए कहंदे हो, वो परमात्मा भी कदी खरीदिया जा सकता है, उसनू भी कोई मुल लै सकता है? ते भगत जी कहन लगे, हाँ प्यारिया गल तां यही है कि उसनू खरीद लिया होया है, मुल लिया है। उसने फिर सवाल किया, अच्छा जे खरीद लिया है तो मैनू ये तां दसो कि कितने का खरीदया है, कितनी माया दिती है, कितनी धन दौलत दिती है, कितना सोना चांदी दिता है? साथ संगत
इसी तकड़ी विच तोलदे आ ना असी भी गुरु नूं, माया दी तकड़ी विच। जे गुरु दी भी गल आवे, रब दी भी गल आवे, ते असी तोलदे आ माया विच, सोने चांदी विच, धन दौलत विच। ते भगत कबीर जी कहन लगे बस यही फर्क है तुहाडी सोच विच कि जदों गल आई परमात्मा दी तां भी तू सवाल किया कितने दा मुल लिया है, कितने दा खरीदया है। वो है अमुल, पर पुछदे ने कितने दा खरीदया है। ते भगत जी ने बाणी विच लिखिया, कहन लगे कंचन स्यों पाईए नहीं तोल। कहंदे मैं कोई सोना, कंचन कहंदे ने सोने नूं, कहंदे सोना दे के उसनूं मैं नहीं तोलिया, सोना दे के उसनूं नहीं खरीदिया, उसका मुल सोना नहीं पाया। ते फिर वो कहन लगा, कहंदे फिर की दिता है? जे सोना नहीं दिता, माया नहीं दिती, धन दौलत नहीं दिता, फिर किवें खरीदिया है, किवें मुल लिया? ते भगत जी कहन लगे कंचन स्यों पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। कहंदे अपना मन दिता है, अपना मन अर्पण किया है, मन गुरु दे चरणों विच निछावर किया है, तां ये मोल दे के उसनूं खरीदिया है, ये मोल दिता है, तां वो फिर मेरा बनिया है, ऐसा बनिया है हुण मेरे सारे काम करदा है, सारे कारज करदा है। तो प्यारिओ बेनती ये कर रहे हैं कि वो अमुल है ते असी मुल पाउंदे आ। ये फर्क, ये फासला किवें तय होएगा? ये तय होएगा जदों ये मन उसके चरणों विच सौंप देंगे। मन सौंपण का की अर्थ है? मन सौंपण का अर्थ है कि अपनी मैं ये त्याग देंगे, अपनी होमै छोड़ देंगे। इसका मतलब मन उसके चरणों विच निछावर हो गया। हुण मन की कोई मर्जी ना रही, मन की कोई चाहत ना रही, सब चाहत उसकी, सब मर्जी उसकी, सब हुक्म उसका। ते फिर उस अमुल का मुल पै गया। मुल की है? ये मन, मन दे देना। तो प्यारिओ गुरु नानक पातशाह कहते ने वो परमात्मा अमुल है, उसके गुण अमुल, उसके व्यापार अमुल, उसके भगत अमुल। ते उसके बारे कुछ आख्या नहीं जा सकता। जो भी आखदे ने वो इस वास्ते आखदे ने ताकि उसदे विच लिव जुड़ जाए। ते इस जीवन विच, इस संसार विच कितने ही उसनूं आख रहे ने, कितने देव दानव, कितने गोपी गोविंद, कितने शिव, कितने सियाणे पुरख, सब उसनूं गा रहे ने, उसनूं आख रहे ने। पर पातशाह कहते ने जे इतने जीव वो परमात्मा होर पैदा कर देवे तां भी उसके बारे आख्या नहीं जा सकता। बस आख आख के उसदे विच अपनी लिव जोड़ी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपां आखना ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं, आखना है, पर इस वास्ते आखना है कि ताकि साडी लिव, साडी सुरत, साडा ध्यान उसदे विच जुड़ जाए। पर आख आपां नहीं सकांगे। ते पातशाह कहंदे ने जो ये कहंदा है ना कि मैं उसदे बारे आख सकदा हाँ, वो मूर्खां तो भी मूर्ख है, मूर्खां तो भी मूर्ख। तो प्यारिओ गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे, उसदे अमुल भाव नूं असी समझ सकीए, उसदे अमुल गुणां नूं असी समझ सकीए, ते उसदे इन गुणां नूं गाउंदे होए, आखदे होए साडी लिव, साडी सुरत उसदे चरणां विच जुड़ जाए, ताकि साडा इस संसार ते आया सफला हो जाए। तो पातशाह किरपा करन, बख्शिश करन, ये विचार साडे हिरदे विच वस जाण। तो इतने शब्द कहंदा होया दास खिमा दा जाचक है। सारे प्यार सत्कार नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।